मौलाना रूम, वो उस वक़्त मौलाना रूम नहीं बने थे, अभी मौलवी थे, फ़िक़ा पढ़ाते थे, किताबें पढ़ाते थे, मुदर्रिस थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। हज़रत ख्वाजा शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह उनके पास आ गए। उनके पास आए और आकर देखा वो पढ़ा रहे थे, फ़िक़ा पढ़ा रहे थे, मंतक पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये क्या पढ़ा रहे हो, ये चीज़, ये क्या चीज़ है जो तुम पढ़ा रहे हो, ये क्या चीज़ है? आपने फरमाया इल्म अस्त के तू नमी दान, इल्म है जो तू नहीं जानता, यानी फ़िक़ा है और ये मंतक है, फ़लसफ़ा है जो तू नहीं जानता। आपने फरमाया ठीक है। थोड़ी देर के बाद वक्फा हो गया, लोग, वो बच्चे जो तुलबा थे वो अपने अपने हुजरों में चले गए, रेस्ट हो गई। तो मौलाना रूम भी अपने हुजरे में चले गए। पीछे हज़रत शाह शम्स तबरेज़ थे और वो किताबें थी, किताबी नुस्खे थे, कलमी नुस्खे थे और तालाब था। आपने वो सारी किताबें उठाई और उस तालाब के अंदर डाल दी, तालाब के अंदर डाल दी। तो बच्चे आए, उन्होंने देखा, हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बुजुर्ग ने, इस फ़कीर ने सारी हमारी किताबें पानी में उठा के फेंक दी हैं, हमारा तो सारा इल्म ही बर्बाद हो गया। मौलाना रूम भी आ गए, शोर समझ के उन्होंने आकर अपना जलाल दिखाया कि तूने सारा हमारा इल्म बर्बाद कर दिया है। नयाब इल्म था, किताबें थी, किताबी थे, नुस्खे थे और नयाब इल्म था, आपने सारा इल्म ही ज़ाया कर दिया। गुस्से में आए, जलाल में आए। आपने फरमाया कि जलाल में ना हो। ख्वाजा शम्स तबरेज़ ने फरमाया कि जलाल में ना हो, कोई बात नहीं है। आप नीचे उतरे, तालाब के नीचे उतरे, एक एक किताब को उठाते गए, ऐसे झाड़ते थे तो अंदर से गर्द निकलती थी, अंदर से गर्द निकलती थी। तो आपने फरमाया, मौलाना रूम ने यहाँ फरमाया ई चीज़, ये क्या है, ये क्या है? आपने फरमाया इल्म अस्त के तू नमी दानिम, फरमाया कि यह वो इल्म है जो तू नहीं जानता। उन्होंने कहा था ना कि ये तुम आप फ़लसफ़े पढ़ा रहे हो, ये क्या है? तो मौलाना रूम ने कहा था कि ये वो इल्म है जो ए फ़कीर तू नहीं जानता। अब मौलाना रूम को जवाब दे रहे हैं हज़रत ख्वाजा शम्स तबरेज़, फरमा रहे हैं कि ये वो इल्म है ए रूमी, ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। फिर ख्वाजा मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी संगत में काल को छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी, हाल में निकल गए और उनकी सोबत में रहे, उनकी संगत में रहे। और फिर आपने इतना नवाजा कि आपने फिर मसनवी शरीफ लिखी और कितने दिल उस मसनवी शरीफ को पढ़ कर उजागर हुए और मौला के साथ जुड़ गए। तो ये मौलाना रूम थे, वो फरमाते हैं कि दिल बदस्त आवर के हज अकबर आस्त, कि ए बंदे एक टूटे हुए दिल को संभाला दे, ये हज अकबर है। अज हज़ारा काबा यक दिल बेतरस्त, और हज़ार काबा की फजीलतों से भी एक मोमिन का, इस्तकामत वाले दिल का जो मोमिन है उसकी फजीलत तुमसे ज़्यादा ऊँची है। और आगे फरमाया काबा, काबा गुमगाहे खलील आज़र अस्त, काबा गुमगाहे खलील आज़र अस्त, और दिल गुजरगाहे जलील अकबर अस्त। फरमाया कि ये जो काबा है ना, काबा, ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तराशा हुआ एक पत्थर का एक घर है, सिर्फ इतना ही है कि ये अल्लाह का घर है और पत्थर का बना हुआ है, और दिल गुजरगाह है जलील अकबर अस्त। फरमाया कि ये जो दिल है ना, ये मौला की गुजरगाह है, इसको ऐसा साफ बना, ये मौला की जलवागाह है, इस दिल को साफ कर, इस दिल को ऐसा बना